सत्र की झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस ने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट विचार है कि वाद विवाद होना चाहिए, अगर हिंसा का कोई स्थान है, सरकार हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कल्याणकारी योजनाओं को ला रही है सरकार ताकि इसका लाभ लोगों तक पहुंच सके, उद्योग धंधे का विकास हो सके और इसके लिए कई नीतियों में सुधार लाए जा रहे हैं। सरकार लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम कर रही है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई आज से और ये 25 मार्च तक चलने वाला है, लेकिन आप देखें राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया और एक संदेश भी दिया गया कि देखिए अगर जनता से जुड़े मुद्दों को अगर सदन में रखा जाए, सार्थक चर्चा जरूरी है ताकि इस सदन का जो स्पष्ट जो निकलना चाहिए मोटो जो है, वो उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके। जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा के 17 कार्य दिवस वाले बजट सत्र का आगाज हो चुका है और जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार जब भी बजट सत्र का आगाज होता है तो राज्यपाल राज्य के सदन को संबोधित करते हैं, अपने अभिभाषण के जरिए सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हैं, बताते हैं सदन को कि किस तरह से राज्य में सरकार काम कर रही है, सरकार की योजनाओं की स्थिति क्या है, आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, जनहित के मसलों पर सरकार की गंभीरता क्या है। ये तमाम चीज़ें संसदीय व्यवस्था के तहत जो है उसकी कड़ी में आज राज्यपाल ने सदन में अपना अभिभाषण रखा। इससे पूर्व 11 बजे सत्र के शुरुआत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि सार्थकता अगर इस विधानसभा सत्र की निकाली जाए तो इससे जनहित के मसले जो हैं वो सुलझेंगे। और उसके बाद 11:15 बजे राज्यपाल का आगमन विधानसभा में हुआ, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। इसके बाद जो संसदीय व्यवस्था है कि पहले दिन की कार्रवाई में शोक प्रकाश सदन में लाया जाता है, उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत कुल 11 लोगों ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा और जो बीते सत्र से लेकर इस सत्र के आगाज के दौरान जिनका निधन हुआ है उन दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दी। सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसी कड़ी में सदन की चलती कार्रवाई के दौरान विधायक इरफान अंसारी ने बराकर नदी में जो नाव दुर्घटना हुई है उसमें जो लापता लोग हैं उनको 6 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग मुख्यमंत्री से की। रुपेश हत्याकांड का मामला सदन में आया, हजारीबाग विधायक ने 50 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग रखी वहां पर। और साथ ही साथ प्रदीप यादव ने जो यूक्रेन में झारखंड के छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं उनकी वापसी को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सरकार को इस पे केंद्र सरकार से बात करके इन बच्चों के सुरक्षित वापसी के साथ साथ वहाँ जब तक ये हैं उनके कुशल वहाँ रहने की व्यवस्था के लिए पहल करने की मांग की है। जिसके बाद सदन की कार्रवाई को सोमवार दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के स्थगन के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है और अभी फिलहाल कई पक्ष विपक्ष के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण में भी अपना पक्ष सदन के बाहर रखा है। विपक्ष ने कहा है कि राज्य की सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से झूठा अभिभाषण सदन में रखा है, जबकि जिन बातों का उल्लेख अभिभाषण में है उसमें कई चीजें जो हैं वो अधूरी है। और जो सबसे बड़ी बात आरती की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक भी विधानसभा में मुख्यमंत्री के कक्ष में शुरू हो चुकी है, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के उपाध्यक्ष और जो राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनकी मौजूदगी है, जो अन्य विभाग के सचिव है वो मौजूद है। और इस प्राधिकार की बैठक में जो अब तक पाबंदियां थी उसमें और कुछ रिलैक्सेशन लेने को लेकर सरकार निर्णय ले सकती है। जिस तरह से रात 8 बजे बाजार बंद हो जाते हैं तो उस पर भी सरकार छूट दे सकती है, पुरानी व्यवस्था लागू की जा सकती है, स्कूल मार्च में खुले इसको लेकर भी सरकार निर्णय ले सकती है। तो महत्वपूर्ण ये भी बैठक विधानसभा में ही चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और इस बैठक के बाद वो तमाम चीजें बातें निकल कर सामने आएगी कि जो नए सिरे से सरकार छूट देने जा रही है उन छूट में क्या क्या बिंदु जो है वो प्रस्तावित किया गया है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए विपिन, हम इस पर भी अपडेट्स लेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ छूट मिली है जो अब तक प्रतिबंधित है, क्या सरकार उनमें छूट देने को राजी हुई है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बजट सत्र का आज पहला दिन और पहले दिन शोक प्रस्ताव, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया आपको
कि ये बजट सत्र इस बार 17 दिनों का कार्य दिवस है जो 25 मार्च तक चलने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।